अरे शुमाइल, ओ शुमाइल, एक गिलास पानी का पिला जल्दी से। जी अम्मी। ये भाई बड़ी गर्मी बार। आप तो बाजार गई थी, खाली हाथ क्यों आई हैं? अरे किसने कहा बाजार गई थी? मैं तो आमिल बाबा के पास गई थी। फिर क्या? इस बार ना माँ से ज्यादा बेटी को रगड़ूंगी। अम्मी कुछ नहीं रखा इन बातों में, जैसी भी हैं आपकी भाभी हैं वो। अरे लानत है ऐसी भाभी पर, हर जगह मुझे नीचा दिखाती है। और तुम्हें पता है इतने बड़े घर से रिश्ता आया था मेरा, मगर फिर आया ही नहीं। अरे पता चला कि इन्होंने वहां पे भड़का दिया कि मेरी जुबान ही बहुत है। अब तू देख कि इसको क्या दिखाती हूँ मैं। तो अच्छा ही हुआ ना, आज जो आप यहाँ पर हैं और इतनी अच्छी फैमिली है। ऐसा ही अच्छा उसके साथ भी करूंगी, क्योंकि आजकल ना उसके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा मुझे। तो इस बार क्या करेंगे आप? इस बार ना तलाक का तावीज लाई हूँ, बस एक बार वहां जाने दे। अम्मी इस बार मैं भी चलूंगी आपके साथ नानो क्या। अरे चली चलना, पहले थोड़ा सा आराम कर लूं, फिर शाम को दोनों चलेंगे। हाय अल्लाह। मैं शायद कुछ दिनों में ही यहाँ से चला जाऊँ। मैंने फ़ोन करके अम्मी को भी बता दिया है। एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर कहो, तुम कहो और मैं सुनूंगी। थैंक्स, अब कोई ख्वाहिश नहीं रही। वैसे तो मैं कुछ और कहने आया था, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है। कह दो, जब रोना ही लिखा है तो खुल के रोएंगे। एटलीस्ट हमारे पास रोने का जवाब तो हो। तुम्हारी कोई पुरानी चप्पल या कोई क्लिप, तुम्हारी पुरानी लिपस्टिक या कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे मिल जाए, जो मुझे तुम्हारे होने का एहसास दिलाए। और मैं तुम्हारी ये बेसाफी, जिसके सहारे तुम यहाँ आए थे और मुझे बेसहारा करके जा रहे हो। ऐसा तो मत कहो, तुम्हें पता भी है ये सब होने के बाद मैं अपने चचा से नजरें भी नहीं मिला पा रहा, कि कहीं उनकी आंखों में शिकवा ना रह जाए कि तुम यहाँ इसलिए आए थे। जैसा आपने सोचा था, जब वैसा हो ही नहीं रहा तो सोचने दो जिसको जो सोचना है। नहीं, मुझे पता है तुमसे दूर होने का दर्द कैसा होगा, इसलिए मैं तुम्हारे अब्बू की बात का दर्द समझ सकता हूँ। एक बात बताओगी अगर पूछूं तो? हाँ पूछो। दिल नहीं चाह रहा, लेकिन रास्ता साफ है और मंजिल आसान। जिसके लिए उसने नहीं अपनाया था, अगर अब वही ना हो तो? जिंदगी है तो सोच तो आती है, और पता है सोच खुशबू की तरह होती है, उसे कैद नहीं किया जा सकता। जब हमने साथ छोड़ा था, तन्हाई महसूस हुई थी। कोई ऐसा मिल लाओ जरा। आज तो बहुत खुश लग रहे हो, राहील के आने की कोई फिक्र भी नहीं। क्या बात है? खुश तो मैं कई दिनों से हूँ, जब से हम दोनों ने खुलकर जीना शुरू किया। और जहाँ तक राहील की बात है, तो वो मेरा सामना नहीं कर सकता, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा सुनो, अब ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 दिन, उसके बाद मेरी तो जान छूट जाएगी। तुम्हारा क्या हुआ? बताया तो था तुम्हें कि तुम्हें अभी इद्दत गुजारनी है। दे दूंगा उसे तलाक, इतने अरसे नहीं तो मैं कहाँ रहूँगा। जब तक मेरी तलाक नहीं हो जाती तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम रोज़ के साथ नहीं रहोगे। तो मैं उन दिनों कहाँ रहूँगा? तुम्हें पता तो है कि वो घर रोज़ का है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारी गैरत को बहुत ठेस पहुंचेगी।
मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारा ये अंदाज। अच्छा, वाह, जैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगा होगा कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी के साथ बैठे हुए हो तुम। ये हक मुझे तुम्हारी बीवी ने ही दिया है। बिल्कुल, इसीलिए तुम मेरे सामने सही सलामत खड़े हो। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, धमकी नहीं दे रहा तुम्हें मैं, रियायत दे रहा हूं। अगर मुझे आजमाना हो और इसकी हिम्मत हो तुम में, तो 25 दिन के बाद यूं मेरे सामने खड़े होकर दिखाना। 25 दिन बाद अगर गैरत बाकी हो ना, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अम्मा, हाँ अम्मा, हाँ, अम्मा, ऋषभ, मेरी बच्ची, ऋषभ, ऋषभ, अम्मा, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, ऋषभ, 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 मेरा बच्चा, ऋषभ, ऋषभ, मेरी बेटी, ऋषभ, रुक जा, मेरा बच्चा, रुक जा, रुक जा, रुक जा।